मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का जो हमारा डीएनवाई से क्लास है उसका टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। मीन्स हमने अभी तक जो टिश्यू का स्टार्ट किया था उसमें हमारा जो फर्स्ट टाइप है एपिथेलियम टिश्यू वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें सेकेंड टाइप के भी हमने काफ़ी पार्ट्स देख चुके हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू था उसमें का एक ही पार्ट रह गया है अभी। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू आज के लेक्चर में। तो अभी तक जैसे हमने टिश्यू में आज स्टार्ट किया था उसके टाइप्स, तो उसमें हमने देखा था कि मेन 4 टाइप्स होते हैं। इपिथेलियम टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ वाईफाई। मस्कुलर टिश्यू, हाँ रहेगा। सॉरी थर्ड, एंड फोर्थ है नर्वस टिश्यू। ठीक है। इसमें से हमारा जो फर्स्ट इपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू में स्टार्ट कर दिया था, कोई बता सकता है कि कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स कौन से हैं और सब टाइप्स कौन से हैं? इपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स बता सकता है कोई? कोई भी एक जन? सर स्कैमर टिश्यू, कॉलमनार टिश्यू, ग्लैंडुलर ओके। ग्लैंडुलर टिश्यू एंड सेलेटेड टिश्यू, सेलिएटेड टिश्यू, सेंसरी टिश्यू एंड पिगमेंट। पिगमेंट टिश्यू, ओके। और कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स? कनेक्टिव टिश्यू, एरियोरल टिश्यू, ब्लड टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, बोन टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू। करेक्ट। ठीक है, तो हमने देखा था जो फर्स्ट टाइप है इपिथेलियम टिश्यू, उसके 6 सब टाइप्स हैं जिसका नाम है स्क्वैमस, कॉलमनर, ग्लैंडुलर, ओके। फिर बाद में सेंसेसरी, सिलेटेड एंड पिगमेंट। फिर हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया था कनेक्टिव टिश्यू, उसके भी 6 टाइप्स है सब टाइप्स, जिसका फर्स्ट है एरियोलर, सेकेंड है एडिपोस, थर्ड है फाइबरस। हमने फाइबरस के भी 2 टाइप्स देखे, वाइट एंड येलो। ठीक है। फिर बाद में देखा हमने कार्टिलेज। कार्टिलेज में हमने 3 टाइप्स देखे, हाइलिन, इलास्टिक एंड फाइबरस, ओके। फिर उसमें नेक्स्ट हमने देखा बोन। बोन के भी 3 टाइप्स है। अब उसके 3 टाइप्स उसके पार्टीशन पे दिया है। जैसे आउटर जो पार्टीशन आउटर लेयर है वो है कॉम्पैक्ट बोन, मिडल लेयर है उसे बोलते हैं स्पॉन्जी बोन, और इनर मोस्ट लेयर है सेंटर में जो रहता है उसे बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है। और आज फिर हम लोग अभी ब्लड स्टार्ट करने वाले हैं। ब्लड में भी टाइप्स है, जैसे कि उसके 2 मेन टाइप्स है। फर्स्ट है कॉर्पस्कल, ब्लड कॉर्पस्कल एंड प्लाज्मा। अब देखिए, जैसे कि हमने कनेक्टिव टिश्यू में स्टार्ट किया था और उसमें बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब इसमें सेल्स रहेंगे, कोशिकाएं रहेंगी और मैट्रिक्स रहेगा। मैट्रिक्स मतलब क्या है? जो थोड़ा चिकट पदार्थ रहता है, फ्लूइड रहता है, जो बाकी सेल्स को कैरी करता है। जैसे कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड, तो ब्लड में 2 पार्टीशंस हैं। जैसे कि मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब क्या है? प्लाज्मा। जो मैट्रिक्स मतलब जो बाकी सेल्स को कैरी कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा, जैसे कि ब्लड में प्लाज्मा है। और सेल्स, सेल्स ये यहाँ पे 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं जिसको हम लोग ब्लड सेल्स भी बोलते हैं और ब्लड कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं। मतलब रक्त पेशियाँ ये लाल रक्त पेशियाँ है, सफ़ेद रक्त पेशियाँ है और फिर प्लेटलेट्स है। मतलब WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, ऐसे 3 टाइप्स के सेल्स है इसमें। ठीक है। तो ब्लड के मेन 2 टाइप्स रहेंगे, जिसमें एक पार्ट आता है प्लाज्मा जो 55% रहता है। मतलब जो टोटल जो हमारा ब्लड रहेगा उसमें से जो पार्टीशन, जब हम 2 चीज़ें करते हैं प्लाज्मा एंड मैट्रिक्स, सॉरी प्लाज्मा एंड सेल्स, तो प्लाज्मा कितना है 55%, और जो ब्लड कॉर्पस्कल है, ब्लड सेल्स है, वो है 45%। ठीक है। इसका पिक्चर दिखाता हूँ आपको मैं। पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे दिखाया गया है ब्लड वेसल, मतलब जो हमारी रक्त वाहिनी है वो दिखाया गया है, और उसमें से जो फिर ब्लड निकल रहा है वो दिखाया गया है।
ठीक है। अब ये ब्लड में 4 पार्ट्स है, मतलब 4 सब्सटेंस है इसमें अलग अलग। जैसे कि फर्स्ट है प्लाज्मा, जो 55% रहता है, मतलब आधे से ज़्यादा जो उसमें पार्ट है वो प्लाज्मा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे जो लाइट येलो कलर का है, जैसे लिक्विड जो दिख रहा है, अभी दिखाया गया, इंडिकेशन दिया गया है इसको प्लाज्मा करके। तो ये हमारे ब्लड में 55% रहता है। मतलब जितना भी, अगर जो 100% ब्लड है हमारा, मतलब 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर, मतलब जितना भी ब्लड है उसमें जो 55% रहेगा वो रहेगा प्लाज्मा। और फिर 45 जो रिमेनिंग है उसमें भी बाकी के सेल्स आते हैं, जैसे कि WBC, यहाँ भी दिख रहे हैं आपको पर्पल कलर के, ठीक है। नेक्स्ट है RBC, जो रेड कलर के दिख रहे हैं आपको। और थर्ड है प्लेटलेट्स, जो डार्क येलो कलर के दिख रहे हैं, जिसका कोई शेप नहीं है, वो अलग अलग शेप के होते हैं। हर सेल का उसका जो शेप है वो वैरी रहता है, मतलब अलग अलग शेप के रहते हैं वो। तो ये 4 चीज़ों से ये हमारा ब्लड बना होता है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टाइप था जो कनेक्टिव टिश्यू का है, ओके। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है, अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप पिक्चर में, ये एक लिक्विड है जिसमें सॉल्ट है, वाटर है, कुछ एंजाइम्स है, एंटीबॉडीज़ है, और अलग अदर टाइप्स के कुछ प्रोटीन्स हैं। मतलब ये क्या करेगा, जो भी बाहर से बैक्टीरिया आ रहा है उसके अगेंस्ट में लड़ने की ये क्षमता रखता है। और जो सेल्स है उसको वो कैरी करता है, उसको वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और फिर जो बचा हुआ जो 45% है वो है सेल्स, जिसमें जिसमें आपको मैंने 3 टाइप्स बताए, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब जब फर्स्ट हम लोग देखते हैं RBC, तो RBC को हम लोग अदर उसका अदर नेम है इरिथ्रोसाइट्स, ERYTHROCYTES, इरिथ्रोसाइट्स। तो कई जगह आपको पूछाएगा कि व्हाट इज़ RBC, मतलब रेड ब्लड सेल क्या है, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ इरिथ्रोसाइट्स। इसके 2 नाम हैं, ठीक है। अब ये इरिथ्रोसाइट मतलब इसका RBC का काम क्या है, तो हमेशा हम लोग देखते हैं इसका जो मेन काम है वो है ऑक्सीजन कैरी करना, और उसके साथ साथ जो न्यूट्रिशंस है उसको भी वो कैरी करता है। मतलब जैसे हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जैसे डाइजेशन हो जाएगा तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशंस। मतलब पहले हम खाना हमारे मुंह में गया, वहाँ पे हमने उसको चबाया, फिर वहाँ से हमारे पेट में गया, पेट में ब्रेक डाउन हुआ, फिर वो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, और छोटी आंत में जाकर वहाँ पे भी उसका एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब जो भी पोषक तत्व है वहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, फिर एब्जॉर्ब कहाँ जाएगा, तो वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, मतलब ब्लड वेसल्स में जाएगा, जिसे हम लोग रक्त वाहिनियाँ बोलते हैं, ठीक है। और फिर वो जाकर हमारे पूरे बॉडी में पंप होगा, सर्कुलेट होगा, ओके। मतलब ये जो न्यूट्रिशंस कैरी कर रहा है या फिर जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो ये RBC करते हैं। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में से प्रोटीन्स को या फिर जो हमारे जो न्यूट्रिशंस है उसको एब्जॉर्ब करके रेगुलेट करेगा, और लंग्स में से ऑक्सीजन को लेकर उसको रेगुलेट करेगा। तो ये दोनों काम किसके हैं, वो RBCs के हैं, ठीक है। अब जो ब्लड को रेड कलर आता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो रेड कलर है RBC का, तो वो उसी के कारण हमारा ब्लड रेड होता है। मतलब हमारा जो ब्लड है उसमें जो कंटेंट में जो RBCs है उसके कारण ही हमारा ब्लड रेड दिखता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में अगर आप लोग पार्टीशन करेंगे तो उसमें हीमी नाम का एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन जो पूरा प्रोटीन है वो रेड कलर का पिगमेंट्स होते हैं उसमें, इसीलिए हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। फिर इसका है लाइफ स्पैन, तो सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन RBCs का ही होता है, 100 to 120 डेज, ठीक है। मतलब 100 से लेकर 120 दिन का ये हमारे बॉडी में जिंदा रहता है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और न्यू
आरबीसीज तैयार हो जाएंगे। अब इसका लाइफ स्पैन तो 100 to 120 डेज है, लेकिन ये इसके पहले भी डाई हो सकता है, मतलब मर सकता है। जैसे कि हमने सिकल सेल में देखा था कि ये जो आरबीसीज है वो हंसिया के आकार के हो जाते हैं, मतलब ये थोड़े से डैमेज हो जाते हैं और चपटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी, मतलब हम उसके समय से पहले, जैसे उसका 100 to 120 डेज उसका लाइफ स्पैन है, तो उसके पहले ही उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बीमारियों के कारण होगा। अदरवाइज जो नॉर्मल उसका लाइफ स्पैन है, मतलब उसका जो जीवन आयु है वो 100 से 120 दिन का होता है। ठीक है, अब इसका आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो इसमें जो स्ट्रक्चर से गोल है, राउंड शेप रहता है इसका, और ये फोल्डेबल रहता है, मतलब एक तो डिस्क शेप का है, गोल आकार का है, और दूसरा डिफॉर्मेबल भी है। मतलब अगर जहाँ पे भी हमारे नर्व्स है, मतलब हमारी जो शिराएँ है, धमनियाँ है, जो ब्लड वेसल्स होती है, अगर वो छोटी अगर है, बारीक, क्योंकि जैसे कि हमारे हार्ट से जब निकलेंगी तो एओर्टा ये सबसे बड़ी आर्टरी है, ये थोड़ी चौड़ी रहती है। लेकिन जैसे जैसे हमारे बॉडी टिप्स में जाएगा ये, मतलब हमारे हैंड लिम्स है, हमारे हाथ है, फिर हाथ से हमारे फिंगर्स है, उसी तरह हमारे पैर है, पैर के फिंगर्स है, मतलब जैसे जैसे वो दूर जाएंगी और नैरो एरिया में जाएंगी तो ये छोटी छोटी होने लगती है, मतलब ये डिवाइड होने लगती है, एक दो में, दो चार में, ऐसे बारीक बारीक यहाँ पे कैपिलरीज तैयार होती है। ठीक है, तो जब ब्लड वहाँ से ट्रैवल कर रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसके डिफॉर्मेबल, मतलब उसका जो साइज़ है वो डिफॉर्म होने लगता है, मतलब थोड़ा सा चपटा हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ताकि ये जो नैरो एरिया है, जो छोटी छोटी शिराएँ हैं, वहाँ से भी वो ट्रैवल कर सके। ठीक है, इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्मेबल रहता है, मतलब थोड़ा सा अगर बहुत नैरो एरिया है, वहाँ से वो थोड़ा सा टेढ़ा होकर भी, चपटा होकर भी निकल जाएगा। लेकिन कोई बीमारी के कारण अगर उसका शेप अगर चेंज हो गया, जैसे कि एग्जांपल हमने देखा था सिकल सेल, तो सिकल सेल में क्या होता है, ये जो आपको गोल आरबीसीज दिख रहे हैं वो हंसिया आकार के हो जाते हैं, मतलब सिकल के आकार के होते हैं, थोड़े से चपटे और टेढ़े हो जाते हैं। और फिर जहाँ पे नैरो एरिया है, जहाँ पे छोटी छोटी शिराएँ हैं, वहाँ पे जाके वो अटक जाते हैं और फिर ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। ओके, इसीलिए इसका जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है, डिस्क आकार का, मतलब गोल है, चपटा है, और डिफॉर्मेबल है, मतलब ज़रूरत के हिसाब से वो मुड़ सकता है और बेंड हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा आरबीसीज। उसी तरह हमारा सेकेंड है सेल, जिसका नाम है डब्ल्यूबीसी, मतलब वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रक्त पेशियाँ बोलते हैं इसे। अब इसका काम क्या है, तो ये सबसे मेन हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काम करते हैं। जैसे कि अभी तक हमने देखा अलग अलग बीमारियों में जब भी हमारे इम्यून सिस्टम अटैक करती है बाहरी बैक्टीरिया पे, तो वो क्या रिलीज़ करती है, वो रिलीज़ करती है फाइटर सेल। फाइटर सेल मतलब क्या है, लड़ाकू कोशिकाएं, और वो लड़ाकू कोशिकाएं ये डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, मतलब जब भी हमारे बॉडी में कोई जर्म्स पहुंचेगा या फिर बैक्टीरिया या फिर वायरस एंटर करेगा, तो ये जो वाइट ब्लड सेल आपको दिखाई दे रहा है वो उन पे अटैक करती है, उनको मारती है। तो इसीलिए इसको फाइटर सेल बोला गया है और इम्यून सिस्टम के लिए ये काम करती है। ठीक है, इनका लाइफ स्पैन कितना है, इनका लाइफ स्पैन कम होता है 13 to 20 डेज, मीन्स 13 से 20 दिनों में ये डाई होते हैं और फिर न्यू डब्ल्यूबीसी क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे डार्क येलो कलर में, सबसे नीचे आप बॉटम में देख सकते हैं प्लेटलेट्स। इनका कोई एक पर्टिकुलर आकार नहीं रहता है, ये थोड़े से बड़े, छोटे या फिर अलग अलग शेप्स के ये होते हैं। ठीक है, एक डेफिनेट इसका कोई आकार नहीं है, शेप नहीं है, इरेगुलर शेप होता है और ये सबसे छोटे रहते हैं। ठीक है, ये किस दौरान काम आते हैं, जब भी हमारे बॉडी में कुछ इंजरी होता है, कोई भी सेल का डैमेज होता है, या फिर हमारे टिश्यूज़ का, मतलब जो ऊतक है
उनका जब भी डैमेज होगा तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। हमने जैसे देखा है एक्सीडेंटल कंडीशंस में जब भी हमारी स्किन कट होती है तो वहाँ से ब्लीडिंग होता है। ठीक है, तो उस दौरान ये प्लेटलेट्स का काम करते हैं, वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं, मतलब रक्त स्राव को रोकने का ये काम करते हैं। अब कैसे काम करते हैं ये हमने देखा था। मतलब हमारे बॉडी में जो फाइब्रोनिजेंस है, जो सॉल्युबल होता है हमारे ब्लड में, उसको वो कन्वर्ट करता है फाइब्रिन्स में, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें वो कन्वर्ट करता है, ताकि हमारी जो ब्लीडिंग हो रही है जहाँ से कट हुआ है हमारा स्किन, वहाँ पे वो एक जालीदार स्ट्रक्चर तैयार करता है और हमारे ब्लड को बाहर निकालने से रोकता है। ठीक है। अब जो लोग पहले एक्सीडेंटल मतलब फर्स्ट जब हमने देखा, उस दौरान जो स्टूडेंट्स थे उनको ये जल्दी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने ये थोड़ा सा डीपली देखा था। ठीक है ना, जो ब्लड क्लॉटिंग है वो वहाँ पे डीपली देखा था। फिर भी अगर आप यहाँ पे अगर जो लोग स्टूडेंट नहीं थे उनको मैं बता देता हूँ अभी कि हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग, मतलब जैसे कि यहाँ पे ब्लड वेसल दिख रही है आपको, रक्त वाहिनियाँ दिख रही है, तो कोई इंजरी के कारण या फिर कभी फ्रैक्चर होता है, कभी बाहर से एक्सीडेंट्स होते हैं, या फिर हम लोग जो कभी गिरते हैं, या फिर साधारण सा अगर एग्जांपल देखते हैं, किचन में अगर हमारा फिंगर कट होता है, उंगलियां कट होती है, तो वहाँ से क्या होता है, ब्लडिंग होता है, मतलब रक्त स्राव होता है। तो ऐसे में क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ ही समय में वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ब्लीडिंग रुक जाता है। कैसे? तो वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस होती है। मतलब ये जो प्लेटलेट्स दिख रहे हैं आपको ये पिक्चर में, वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। मतलब हमारे ब्लड में जो फाइब्रिनोजेंस है, फाइब्रिनोजेंस नाम के सब्सटेंस होते हैं हमारे ब्लड में, जो फाइब्रिन में कन्वर्ट होते हैं। मतलब ये क्या, प्रोटीन्स है, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे लंबे लंबे जैसे धागे होते हैं ना, वैसे उनका स्ट्रक्चर रहता है, जो ब्लड में सॉल्युबल नहीं रहते हैं। और वो क्या करते हैं, एक नेट लाइक, मतलब जैसे जाली रहती है वैसे वो वहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जहाँ पे भी कट हुआ है, ठीक है, जहाँ पे भी डैमेज हुआ है, और वहाँ पे फिर जो भी आरबीसी है, ब्लड है, डब्ल्यूबीसी है, उनको वहाँ पे वो रोक देते हैं, मतलब बाहर निकलने से वो उसको रोक लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो जो ब्लड क्लॉटिंग है, मतलब रक्तस्राव को रोकने के लिए जो मेन फंक्शन है वो प्लेटलेट्स का होता है। ठीक है, इनका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, सिर्फ 5 से 10 दिन का। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। ये है हमारे ब्लड के टाइप्स। तो ब्लड टाइप्स में हमने 2 चीज़ें देखी। पहला है प्लाज्मा, मतलब जो तरल पदार्थ है हमारे ब्लड में का, जिसका परसेंटेज है 55%। और सेकंड टाइप है उसमें ब्लड कॉर्पस्कल, मतलब उसको दूसरी भाषा में बोलते हैं ब्लड सेल्स, हिंदी में बोलते हैं उसको रक्त कोशिकाएं। ठीक है, अब ये ब्लड सेल्स हमने 3 टाइप्स के देखे। पहला है आरबीसीज। आरबीसी का काम क्या है, मेन न्यूट्रिशन को सर्कुलेट करना पूरे बॉडी में, मतलब जो भी पोषक तत्व है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर पूरे बॉडी में उसको सर्कुलेट करेगा, जहाँ भी सेल्स को ज़रूरत है, टिश्यूज को ज़रूरत है, वहाँ पे वो प्रोवाइड करेगा। और सेकेंड उसका फंक्शन क्या है, सेकेंड फंक्शन है उसका ऑक्सीजन को कैरी करना, मतलब जो हमारे लंग्स है वहाँ पे जो भी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा है एल्वोलियर की मदद से, उसको कैरी करना और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना। मतलब वो ब्लड ऑक्सीजन को लेगा, आरबीसी पहले जाएगा हमारे हार्ट में, फिर हार्ट जैसे पंप होगा तो उसकी एओटा, मतलब जो सबसे बड़ी जो आर्टरी है, उसकी मदद से पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ये 2 मेन फंक्शन है, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन। फिर इसका लाइफ स्पैन देखा हमने, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, 100 to 120 डेज, 100 से 120 दिन। अब इसका नॉर्मल एवरेज लाइफ स्पैन है। ये कम भी हो सकता है अगर हमारी बॉडी में कुछ बीमारी अगर है, जैसे कि मलेरिया है या फिर सिकल सेल है, मतलब ऐसी बीमारी जो हमारे आरबीसी को डैमेज करती है। तो ये बीमारियां क्या करेंगी,
हमारे आरबीसी को डैमेज करके उसका लाइफ स्पैन कम कर देंगी, मतलब उसको किल कर देंगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखा हमने सेकेंड टाइप, जिसका नाम था डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सफ़ेद रक्त पेशियाँ, सॉरी रक्त कोशिकाएं। ओके। इनका काम क्या है? इनका मेन काम है एज अ फाइटर सेल काम करना। मतलब जब भी हमारे बॉडी में कुछ जर्म्स एंटर कर रहे हैं, कुछ जीवाणु कीटाणु जो होते हैं वो एंटर कर रहे हैं, या फिर कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो जो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है, वो क्या करती है? बहुत सारे डब्ल्यूबीसी रिलीज करती है, ताकि जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको मार सके, उसको किल कर सके। इसीलिए ये जो डब्ल्यूबीसी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइटर सेल बोलते हैं। ठीक है। अब इनका लाइफ स्पैन कितना है? तो इनका लाइफ स्पैन थोड़ा सा कम होता है, जैसे कि 13 to 20 डेज, 13 से 20 दिन तक इनका लाइफ स्पैन होता है। ओके। फिर थर्ड टाइप देखा हमने प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग करना, मतलब रक्तस्राव को रोकना। जब भी हमारे स्किन में, हमारे बॉडी में जब भी डैमेज होता है, मतलब हमारी जो त्वचा है वो कट होती है, या फिर जो हमारा टिश्यू है, जो ऊतक है, वो डैमेज होता है, तब रक्तस्राव शुरू होता है। तो इस दौरान ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं? वहाँ पे प्रोसेस करके फाइब्रिन्स तैयार करते हैं, जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में, और वो क्या करते हैं? फिर हमारे जो रक्तस्राव हो रहा है उसको वो रोक देते हैं। मतलब प्लेटलेट्स का मेन काम क्या है? ब्लीडिंग को रोकना, रक्तस्राव को रोकना, और वहाँ पे ब्लड क्लॉट करना। क्लॉट मतलब वहाँ पे उसको रोक दिया उसने। ठीक है। इसका लाइफ स्पैन कितना है? इसका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, 3 to 5 डेज। ठीक है। तो ये 3 टाइप्स हुए हमारे ब्लड सेल के। अब इसका प्रोडक्शन हमने देखा था कि प्रोडक्शन कहाँ होता है इसका? बोन्स में होता है। जो इसके पहले का हमने टिश्यू देखा, बोन टिश्यू, तो उसकी जो मिडल पार्ट है, कौन सा? स्पॉन्जी टिश्यू और बोन मैरो, वहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है। फिर वहाँ से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो ये हुआ हमारा ब्लड टिश्यू। यहाँ पर हमारे जो 6 टाइप्स है कनेक्टिव टिश्यू के, वो यहाँ पे ख़त्म हो गए। ओके। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो टिश्यू का मेन थर्ड पार्ट है। जैसे फर्स्ट पार्ट था एपिथेलियम, जिसको उपकला ऊतक बोलते हैं हम लोग। फिर सेकंड था कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, और अभी थर्ड पार्ट देखें हम लोग मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मतलब पेशी ऊतक है ये। अब ये मस्कुलर टिश्यू के भी मेन 3 टाइप्स है। फर्स्ट है स्मूथ, मतलब स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। फिर है कार्डिक मस्कुलर टिश्यू, ओके, और एक है स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। अभी तीनों के जैसे टाइप्स अलग है, उनके लोकेशन भी अलग रहेंगे और उनके फंक्शन भी अलग रहेंगे। अब मस्कुलर टिश्यू मतलब पेशी ऊतक, इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि इसका काम क्या रहेगा। उसका जो बेसिक फंक्शन है वो क्या रहेगा? बॉडी में जो मसल्स है उनको स्ट्रेंथ देना, उनको प्रोटेक्शन करना, और बॉडी की मूवमेंट करना। मतलब बॉडी में जितने भी अलग अलग मूवमेंट्स हो रहे हैं, अब जैसे कि हाथ पैर की मूवमेंट, हैंड एंड लेग जो हम लोग चल रहे हैं वो मूवमेंट हो रहा है। जो हमारी बॉडी में पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट है। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट क्या है? कोई बता सकता है? पेरिस्टेल्सिस पैरालाइसिस है कि पेरिस्टेल्सिस है सर? पेरिस्टेल्सिस प्रोसेस। अच्छा। इंटेस्टाइन में होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, और अपना जो ये होता है फूड पाइप। करेक्ट। मतलब सिर्फ हमारे इंटेस्टाइन में नहीं, तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये रहेगा। मतलब जैसे हम डाइजेस्टिव लोग, सिस्टम, हाँ, करेक्ट। जैसे माउथ में हम लोग चबाते हैं। अब जो जीआई ट्रैक है हमारा पूरा, वो क्या है? मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक बोलते हैं इसे हम लोग। मतलब जो माउथ से स्टार्ट होता है और हमारे एनस में, मतलब गुदा द्वार में ये ख़त्म होता है। पूरी ये एक सिंगल ट्यूब है, कहीं जाड़ी है, कहीं मोटी है, कहीं पतली है, लेकिन एक ये सिंगल ट्यूब ही है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और फिर पूरे बॉडी में घूमकर वो नीचे एनस में ख़त्म होती है। तो इसको बोलते हैं जीआई ट्रैक। तो ये जो पूरा जीआई ट्रैक है,
ये पूरे जो है ट्रैक में ये पेरिस्टेल्सिस जो मूवमेंट है वो होती है। पेरिस्टेल्सिस मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मतलब आकुंचन और प्रसार होना। आपने जैसे मसल्स का देखा होगा, वो ऐसे प्रेस होती है, कॉम्प्रेस होती है और रिलैक्स होती है, कॉम्प्रेस होती है, रिलैक्स होती है। उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, आकुंचन और प्रसार। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पेरिस्टेल्सिस। और यही प्रोसेस की मदद से हमारा जो बॉडी में मतलब जो हमारा जीआई ट्रैक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें फूड का मूवमेंट होता है। जैसे कि मुंह में हमने कोई भी फूड लेकर उसको चबा लिया, अब यहाँ से हमने निकल लिया, लेकिन अंदर कैसे जा रहा है वो? हम तो उसको कुछ पुश भी नहीं कर रहे, कुछ कर नहीं रहे, ऑटोमेटिकली कैसे हो रहा है वो? तो यही ये पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। मतलब माउथ टू इसोफेगस जो हमारी बड़ी नली है, इसोफेगस से स्टमक में, वहाँ से डिओडेनम में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, और फिर एनस से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा मूवमेंट कैसे हो रहा है? तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की मूवमेंट की वजह से ये हो रहा है। ओके, तो ये जो मूवमेंट्स है, ये पूरा मूवमेंट्स आता है मस्कुलर सिस्टम में। अब इसमें जो अलग अलग टाइप्स है तो उसके लोकेशन अलग अलग रहेंगे। जैसे कि स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल टिश्यू है, तो ये क्या है? ये हमारे जहाँ जहाँ मसल्स होते हैं, जैसे कि ट्राइसेप्स है, बाइसेप्स है, या फिर पैर के जो थाई मसल्स हैं, जैसे उसका लोकेशन अलग अलग है, लेकिन उसका काम क्या है? बॉडी का मूवमेंट करना, या फिर बाहर से जो भी प्रेशर आ रहा है, शॉक्स आ रहे हैं, वाइब्रेशंस आ रहे हैं, उनसे प्रोटेक्शन करना। क्योंकि जैसे हमारा हैंड है, अभी क्या है? मसल्स है ऊपर, लेकिन इसके अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स है, बोन्स है, अलग अलग लेयर्स है मसल्स की, टिश्यूज़ की, उन सब का ये क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब उसी तरह जो सेकेंड टाइप है स्मूथ मसल, तो वो होती है हमारी जनरली हमारे इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। मतलब इसका जो मूवमेंट है वो कैसा रहेगा? स्लो रहेगा, लेकिन कंटिन्यूस रहेगा, स्टेडी रहेगा, एक जैसा इसका मूवमेंट होते रहेगा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये भी क्या काम कर रहा है? ये भी मूवमेंट का काम कर रहा है। मतलब जो फूड है, जो भी हमने खाना खाया है, अन्न खाया है, उसको वो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। मतलब उसका भी काम क्या है? मूवमेंट का। थर्ड टाइप है कार्डिक मसल, मतलब जो हमारे हृदय की पेशियाँ होती है, ये सिर्फ हृदय में ही रहती है, बाकी और कहीं नहीं रहती है। जो कार्डिक मसल्स है सिर्फ हार्ट में ही है हमारे। इनका काम क्या है? इनका भी काम है मूवमेंट करना। मतलब जो हमारा हार्ट पंप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है, उसमें मदद करना, या फिर जो ब्लड मूव हो रहा है हमारे हार्ट में और हार्ट से बाहर निकल रहा है, तो ये भी मूवमेंट हो गया ब्लड का। तो मतलब जो मस्कुलर टिश्यूज़ है, जो पेशी ऊतक है, उनके लोकेशन के हिसाब से उनका कार्य अलग अलग रहेगा, लेकिन उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? मूवमेंट करना। अगर मसल्स में है, हाथ पैरों में है, तो बॉडी मूवमेंट करेगा। अगर हमारे इंटेस्टाइन में है तो फूड का मूवमेंट करेगा, और अगर हमारे हार्ट में अगर है तो हार्ट का और हमारे ब्लड का मूवमेंट करेगा। ठीक है, इनका पिक्चर दिखाता हूँ आपको मैं। दिख रहा है पिक्चर आपको? हेलो? यस सर। हाँ, तो यस सर। देखिए आपको, जैसे मैंने अभी अभी इंट्रोडक्शन दे दिया इसका, तो ये इंट्रोडक्शन में ही आपको मैक्सिमम क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में मसल जो टिश्यूज़ है उसके टाइप्स क्या है, उनके फंक्शन क्या है। अभी हम लोग एक एक मसल देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो मसल है उसका नाम है स्केलेटल मसल, जो हमारे हैंड में होती है, हमारे लेग्स में होती है, जहाँ जहाँ मसल्स ज़्यादा है, बाइसेप है, ट्राइसेप है, थाई मसल्स है, वहाँ पे ये मसल्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप लोग देख सकते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स है, जैसे कि बोन है, मतलब जो हड्डी दिख रही है आपको, फिर बाद में टेंडन है, और फिर बाद में मसल है। अब टेंडन क्या है? टेंडन हमने देखा था इससे पहले भी कि टेंडन उसे कहते हैं, ये बैंड ऑफ टिश्यूज़ है। ठीक है, जो लिगामेंट्स स्नायु होते हैं उनका ये एक बैंड है, जो टिश्यूज़ होते हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं? इनका कार्य क्या है? बोन से मसल को जोड़ना।
जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, जिसे यहाँ पे नाम दिया है इपीमाइसियम, मतलब ये जो मसल है इसका आउटर लेयर है जिसका नाम है इपीमाइसियम। तो ये जो मसल है और बोन है, इन दोनों को ये जॉइंट करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग टेंडन। तो इसमें हम लोग देख रहे थे बोन है, टेंडन है, और फिर जो लेयर है मसल्स की, तो उसमें दो टाइप्स है, इपीमाइसिन और एंडोमाइसिन। मतलब ये क्या है, ये आउटर लेयर जैसे होती है उसको नाम दिया है, और जो इनर लेयर है उसको बोला है एंडोमाइसियम, ठीक है। फिर उसमें दिख रहा है आपको फेसिकल्स। फेसिकल मतलब क्या है, जो फाइबर्स होते हैं, आपको यहाँ पे मसल फाइबर भी दिख रहा है, तो उनका जो एक बंच है, उनका जो एक बंडल है, उसको बोलते हैं फेसिकल, ठीक है। मसल फाइबर मतलब क्या है, जैसे कि हमने देखा है ना कि जो फाइबर्स है हमारे बॉडी में, मतलब जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है लंबे लंबे, उसको बोलते हैं फाइबर्स, मसल फाइबर। और उनका जो बंच है उनका उसको बोलते हैं फेसिकल, ठीक है। फिर ब्लड वेसल, मतलब जो पूरी ब्लड वेसल है, रक्तवाहिनियाँ है, वो दिखाया गया है। और पेरीमाइसिन मतलब जो मिडल लेयर है इसमें, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पर रहेंगे, आपको लोकेशन मैंने बता दिया, जहाँ जहाँ से हमारे ज़्यादा मसल्स है वहाँ पे ये रहेगा। और इनका जो मेन कार्य है, जो फंक्शन है, वो क्या है, वो है मूवमेंट, मतलब बॉडी मूवमेंट करना। अगर जैसे कि अगर पैरों में है तो पैरों की मूवमेंट कर रहा है, हाथ में अगर है तो हाथ की मूवमेंट कर रहा है, मतलब इसका जो मेन फंक्शन है वो है मूवमेंट। सेकंड, प्रोटेक्शन, मतलब बाहर से अगर कुछ इंजरी हो रही है या फिर कुछ प्रेशर जब आ रहा है बाहर से, एक्सटर्नल जब प्रेशर आता है बॉडी पे, तो ये अंदर ही जो भी बोन्स है उस पर वो प्रेशर जाने से रोकता है, मतलब ये प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब हमारे जो ब्लड वेसल्स है या फिर अदर जो टिश्यूज़ है, बोन्स है, उनका ये प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। और थर्ड फंक्शन क्या है इसका, कि हमारे बॉडी का शेप को ये बनाए रखता है। जैसे कि बाइसेप्स है हमारे, तो ये बाइसेप का जो शेप है उसको बनाए रखेगा, जो हमारा ट्राइसेप है उसको बनाए रखेगा, फोर आर्म्स है उसको बनाए रखेगा, आर्म्स है मतलब भुजाएं जो हमारी है उसको बनाए रखेगा, थाई मसल है उसको बनाए रखेगा, मतलब शेप को ये मेंटेन करता है, जो स्ट्रक्चर है उसको वो मेंटेन करता है, ठीक है। इसमें आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं, स्मूथ मसल। यस, ये है स्मूथ मसल, ठीक है। अब ये स्मूथ मसल क्या करता है, यहाँ पे मतलब जो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स है, जो सॉफ्ट पार्ट है, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया था मैंने, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारे इंटेस्टाइन्स है, मतलब छोटी आंत है, बड़ी आंत है, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इसका भी काम क्या रहेगा, जो भी फूड आ रहा है अंदर उसका मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट करना। सिर्फ इतना है, ये थोड़ा सा स्लो रहेगा, इसका जो मूवमेंट है थोड़ा स्लो रहेगा लेकिन कंटिन्यूस रहेगा। जैसे आपने देखा होगा, जो पेरिसेल्सिस मूवमेंट है हमारे आंत का, मतलब छोटी आंत का जो मूवमेंट होता है या फिर बड़ी आंत का जो मूवमेंट है, वो कंटिन्यूस है, मतलब थोड़ा स्लो है लेकिन कंटिन्यूस रहता है। स्लो मतलब अगर इसको कंपेयर किया जाए कार्डिक मसल से, मतलब जो हमारे हार्ट की मसल है उसको अगर कंपेयर किया जाए तो ये थोड़ी स्लो चलती है लेकिन कंटिन्यूस रहती है इसमें, ठीक है। इसका काम क्या रहेगा, इसका फंक्शन क्या है, मेन डाइजेशन करना, क्योंकि फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों घूमता है, ताकि उसका अच्छी तरह से डाइजेशन हो सके और हमारे बॉडी में उसका सिक्रेशन हो सके, उसका एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। तो इसका फंक्शन रहेगा डाइजेशन का। फिर कलेक्शन का, कलेक्शन मतलब जैसे कि हमारे बॉडी में से वो प्रोडक्ट्स को, सब्सटेंस को कलेक्ट कर रही है। जैसे हमने खाना खाया तो इसोफेगस में गया, स्टमक में गया, फिर वहाँ से इंटेस्टाइन में गया, मतलब ये क्या कर रहा है, एक जगह कलेक्ट करके दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रैवल करा रहा है, लोकोमोट कर रहा है, ठीक है। और थर्ड इसका फंक्शन है मेन, जो है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई भी प्रोडक्ट को या फिर कोई लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ पे रहेगा, लोकेशन इसका रहेगा ब्लड वेसल्स में, और मेन ऐसे ब्लड वेसल्स में जहाँ पे फ्लूइड्स ट्रांसपोर्ट होता रहे, जैसे कि
हमारी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे रहेगा, या फिर कुछ ऑर्गन्स है, या फिर ऐसे पेशियाँ जहाँ पे फ्लूइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या फिर ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या फिर कोई भी तरल पदार्थ है जिसमें एंजाइम्स हो, हार्मोन्स हो, या फिर कोई भी न्यूट्रिशंस हो, मतलब कोई भी जो तरल पदार्थ है उसको वो ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, ऐसे ब्लड वेसल्स में ये होता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे स्मूथ मसल टिश्यू। इसका थर्ड टाइप है कार्डिक मसल टिश्यू, जो सिर्फ हमारे हार्ट में होता है। यस, पिक्चर में आप देख सकते हो, ये हमारे कार्डिक मसल टिश्यू। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इसमें क्या है, सेक्शन है छोटे छोटे। दिख रहे हैं आपको, ऐसे इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं, इसे अभी दिखा रहा है पिक्चर में। फिर ब्रांचिंग सेल है, फिर न्यूक्लियस है। अब ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है, मतलब ये दो पार्ट को जॉइंट कर रहे हैं, जो दो सेल्स है उसको ये जॉइंट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये एज अ जंक्शन काम कर रहा है यहाँ पे। अब ये क्यों यहाँ पे होता है, ताकि जो भी कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो रहा है, जो मूवमेंट हो रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह तुरंत जा सके और रैपिडली इसका काम हो सके। इसीलिए जो कार्डिक मसल है वो रैपिड एंड कंटिन्यूस होती है, मतलब वो एक जैसी कंटिन्यूस चल रही है लेकिन रैपिड भी चलती है, मतलब स्पीड से चलती है। जैसे हमारा हार्ट कैसे चलता है, पंप रेगुलर कर रहा है और थोड़ा स्पीड से चलता है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे सेक्शंस होते हैं, ताकि जो सेल्स है तो एक सेल से दूसरी जगह जल्दी से उसका जो फ्रीक्वेंसी है, जो भी उसका मूवमेंट है वो वहाँ पे हो सके। और पूरा यहाँ पे इनवॉलेंट्री रेगुलेशन होता है, मतलब अनिच्छिक, मीन्स हमारे इच्छा के हिसाब से रुकेगा नहीं। जैसे कि स्केलेटल मसल है, उसका जो मूवमेंट है वो वॉलेंटरी होता है, मतलब हमारी इच्छा से होता है, हमारी इच्छा से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाथ का मूवमेंट करना है या नहीं, पैर का मूवमेंट करना नहीं या नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो स्मूथ मसल है और कार्डिक मसल है, इनका इनवॉलेंटरी होता है। मतलब जैसे कि आंत है हमारी, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग इंटेस्टाइन, तो इनका जो मूवमेंट है ये भी इनवॉलेंटरी है, मतलब हमारी इच्छा से नहीं चलते, ये अपने आप चलते हैं। उसी तरह जो कार्डिक मसल है वो भी इनवॉलेंटरी होता है, मतलब ये हमारे इच्छा से नहीं चलते, अनिच्छिक पेशियाँ होती है ये। ठीक है, तो ये हुआ कार्डिक मसल्स। अब इसका लोकेशन एक ही रहेगा, हार्ट, और इसका जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, हार्ट को पंप करना और ब्लड का सर्कुलेशन करना हार्ट में, और वो भी इनवॉलेंटरी, मतलब बिना इच्छा के, अनिच्छिक, मतलब अपने आप ही वो मूवमेंट चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे 3 टाइप्स खत्म हुए मस्कुलर सिस्टम के। ओके, जो हमारा थर्ड मेन टाइप था टिश्यूज़ का, मसल टिश्यू, उसमें वो देखा हमने आज, और उसके हमने 3 टाइप्स देखे। फर्स्ट देखा स्केलेटल मसल टिश्यू, जो हमारे बॉडी पार्ट्स में, हमारे मसल्स में होता है, मतलब जहाँ जहाँ मसल्स है, मेन मसल्स है, जैसे कि हैंड है, लेग्स है, फोर आर्म्स, थाइज मसल्स, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन मूवमेंट करना, बॉडी का मूवमेंट करना, या फिर पर्टिकुलर जो पार्ट में वो प्रेजेंट है वो पार्ट का मूवमेंट करना। मतलब अगर फोर आर्म्स में है, आर्म्स में है, तो उसका वो मूवमेंट करेंगे। ठीक है, सेकेंड उसका फंक्शन है प्रोटेक्शन करना, मतलब बाहर से जो भी डैमेज होने वाला है, जो भी प्रेशर आ रहा है, उससे अंदर की जो ऑर्गन्स है, बोन्स है, उसका वो प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप देखा हमने, सेकेंड टाइप, जिसका नाम था स्मूथ मसल्स टिश्यू, मतलब ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, जिनका जो मूवमेंट है वो इनवॉलेंट्री होता है, मतलब अनिच्छिक मूवमेंट होता है इसका। और ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे है, हमारे इंटेस्टाइन्स में या फिर ब्लड वेसल्स में, क्योंकि इनका जो मेन काम है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का। जो भी फ्लूइड्स है, ब्लड है, न्यूट्रिशंस है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, सबका ये सर्कुलेशन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा उसका
क्या फंक्शन है? मूवमेंट। और थर्ड फंक्शन है उसका डाइजेशन, क्योंकि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जब प्रोडक्ट या फिर जो भी फूड है हम लोग जब खाएंगे उसको उसके अंदर जब जाएगा, उससे जब उसमें मूवमेंट होगा तभी उसका डाइजेशन होता है। इसीलिए ये जो स्मूथ मसल्स है इनका एक फंक्शन ये भी है कि जो भी फूड हम खा रहे हैं उसका डाइजेशन करना है। ठीक है, इसमें हमने थर्ड टाइप देखा कार्डिक मसल, जो सिर्फ हमारे हार्ट में होते हैं और इसका भी मूवमेंट इनवॉलेंट्री होता है, मतलब अनिच्छिक रहता है। इसका जो मूवमेंट रहेगा वो रैपिड एंड कंटिन्यूस रहेगा, मतलब थोड़ा सा फास्ट रहेगा और लगातार होते रहेगा। इसका फंक्शन क्या क्या है? इसका फंक्शन भी मूवमेंट करना है, मतलब जो ब्लड है उसका मूवमेंट कर रहा है, बाहर से ब्लड हार्ट में आ रहा है, हार्ट से बाहर निकल रहा है, मतलब हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है, क्योंकि पंप मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन जब रिलैक्सेशन होता है तभी ब्लड उसमें एंटर करेगा और बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसका काम क्या रहेगा? इनवॉलेंट्री हार्ट पंपिंग, मतलब अनिच्छिक जो मूवमेंट है वो होगा, और जो हमारा हार्ट है, हमारा जो हृदय है उसका पंपिंग होगा। ओके, तो इसका ये फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारी 3 टाइप्स खत्म हो चुके हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।